हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास अकाउंट वाले सर। मैं आपका दोस्त सीए सुनील आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल अकाउंट वाले सर पर। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 11th अकाउंटेंसी के सबसे इजी चैप्टर रेक्टिफिकेशन और एरर का लेक्चर नंबर 5। तो प्यारे बच्चों, अब तक हमने कवर कर लिया जनरल एंट्रीज की रिविजन जो कि हमें रिक्वायर्ड थी रेक्टिफिकेशन के लिए। कुछ हमने बेसिक एंट्री की थी, शॉर्टकट मेथड समझाया था आपको कि हम कैसे क्वेश्चन करेंगे एग्जाम में, ट्रिक बताई थी कि जल्दी जल्दी क्वेश्चन हम कैसे कर सकते हैं। फिर हमने एक एग्जाम क्वेश्चन किया था प्रॉपर फॉर्मेट के साथ। उसके बाद हमने कवर किया था सस्पेंस अकाउंट का यूज, थोड़ी बहुत झलक देखी थी हम लोगों ने। उसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोगों ने सस्पेंस अकाउंट बहुत ही बेहतरीन तरीके से कवर किया था, जहां आपको मीनिंग समझाया था, उसका यूज कैसे वो क्रिएट होगा और कैसे उसका डिस्पोजल होगा। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने सेल्स एंड परचेजेस के सारे केसेस कवर किए थे कि कहां डेबिट हो रहा है, कहां क्रेडिट हो रहा है। आज की क्लास में हम रिटर्न को कवर करेंगे। तो प्यारे बच्चों, करते हैं स्टार्ट अकाउंट वाले सर के साथ। गुड्स रिटर्न टू राम 15,000 वर नॉट रिकॉर्डेड, या नो एंट्री हैज बीन मेड फॉर परचेजेस रिटर्न। परचेज करने की एंट्री होती है बच्चों परचेजेस अकाउंट डेबिट टू नेम। रिटर्न की एंट्री क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। रिटर्न की एंट्री हो जाएगी नेम डेबिट टू परचेजेस रिटर्न अकाउंट। परचेज में नेम गिवन ना हो तो क्रेडिटर आता है, सेल्स में नेम गिवन ना हो तो डेटर आता है। गुड्स रिटर्न फ्रॉम श्याम वर नॉट रिकॉर्डेड, हमने रिकॉर्ड ही नहीं किए तो अब रिकॉर्ड कर दो। आपने कोई एंट्री ही पास नहीं करी तो उसकी एंट्री को पास कर दो, यही उसका रेक्टिफिकेशन होता है। नो एंट्री हैज बीन मेड फॉर सेल्स रिटर्न ऑफ 5,000, सेल्स की एंट्री होती है नेम डेबिट टू सेल्स अकाउंट, रिटर्न की एंट्री रिवर्स हो जाएगी, तो एंट्री हो जाएगी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू नेम। गुड्स रिटर्न टू सोहन, हमने गुड्स रिटर्न किए हैं सोहन को। रिटर्न कब करते हैं, जब हमने परचेज किए हो। तो अब आप वापस कर रहे हो तो कौन सी रिटर्न है, ये परचेज रिटर्न है। परचेज करने की एंट्री होती है परचेज डेबिट टू नेम, तो रिटर्न की एंट्री हो जाएगी नेम डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट 4,000 बट वर रिकॉर्डेड एज 400। रिकॉर्डेड लिखा हो, एंटर्ड लिखा हो, पास लिखा हो, मतलब दोनों साइड में हमने गलती कर दी है। तो हमने एंट्री कितने से कर दी है, 400 से। इसे रिवर्स कर दो बच्चों, डेबिट डेबिट प्लस, क्रेडिट क्रेडिट प्लस, डेबिट क्रेडिट माइनस, और आंसर उस साइड में आएगा जो साइड बड़ी होगी। सोहन डेबिट सोहन क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट माइनस, और आंसर किस में आएगा, डेबिट साइड में, क्योंकि हमारी डेबिट साइड बड़ी है तो सोहन डेबिट हो जाएगा। परचेज रिटर्न डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट माइनस, और आंसर किस में आएगा बच्चों, क्रेडिट में, क्योंकि हमारी क्रेडिट साइड बड़ी है तो इसका आंसर हो जाएगा सोहन डेबिट टू परचेजेस रिटर्न अकाउंट। गुड्स रिटर्न फ्रॉम दीपक 1,000 जी, दीपक ने हमें गुड्स वापस किए हैं। वापस कब आते हैं, जब हमने सेल्स की हो। तो ये कौन सी रिटर्न है, सेल्स रिटर्न है। सेल्स की एंट्री होती है नेम डेबिट टू सेल्स अकाउंट, तो रिटर्न की एंट्री रिवर्स हो जाएगी, वो एंट्री हो जाएगी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू दीपक। लेकिन हमने रिकॉर्ड कर दिया उसे 100 रुपीज, तो हमारी एंट्री होगी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू दीपक 100 रुपीज। इसे हम रिवर्स कर देंगे तो एंट्री बन गई दीपक डेबिट टू सेल्स रिटर्न अकाउंट, दीपक क्रेडिट दीपक डेबिट, डेबिट क्रेडिट माइनस, और आंसर किस में आएगा, क्रेडिट साइड में, क्योंकि हमारी क्रेडिट साइड बड़ी है जी। सेल्स रिटर्न डेबिट सेल्स रिटर्न क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट माइनस, और आंसर आएगा बच्चों डेबिट साइड में, क्योंकि हमारी डेबिट साइड बड़ी है। 1,000 माइनस 100 900। गुड्स रिटर्न टू सोहन 300 जी, रिटर्न किए हैं तो परचेस रिटर्न है, इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, सोहन डेबिट टू परचेस रिटर्न 300। हमने कितना दिखा दिया उसको, 3,000। इसे हम रिवर्स कर देंगे तो एंट्री हो जाएगी परचेजेस रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सोहन 3,000। अब सोहन डेबिट सोहन क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट माइनस, कौन सी साइड बड़ी अब की बार, क्रेडिट साइड, तो आंसर किस में आ जाएगा, क्रेडिट में आ जाएगा। परचेस रिटर्न डेबिट परचेस रिटर्न क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट माइनस, और साइड कौन सी बड़ी है हमारी, डेबिट साइड, तो आंसर हो जाएगा परचेस रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सोहन 2,700। रिकॉर्डेड लिखा हो, एंटर लिखा हो, पास लिखा हो, तो हम दोनों साइड में गलती मानते हैं, अमाउंट दोनों में चेंज किया मैंने। गुड्स रिटर्न फ्रॉम दीपक, दीपक से वापस आए हैं तो ये सेल्स रिटर्न है, तो एंट्री हो जाएगी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू दीपक 200। लेकिन हमने कितना रिकॉर्ड कर दिया उसको,
2000 जी, तो हमने लिख दिया 2000, इसे हम रिवर्स करेंगे तो एंट्री क्या हो जाएगी, दीपक अकाउंट डेबिट टू सेल्स रिटर्न अकाउंट जी। अब काटा पीटी करते हैं, दीपक डेबिट दीपक क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट माइनस, और डेबिट साइड बड़ी है हमारी तो आंसर किस में आएगा बच्चों, डेबिट में आएगा जी। सेल्स रिटर्न डेबिट सेल्स रिटर्न क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट माइनस, और आंसर किस में आएगा बच्चों, क्रेडिट साइड में आएगा क्योंकि हमारी क्रेडिट साइड बड़ी है यहाँ पे। गुड्स रिटर्न टू सोहन, रिटर्न किया हमने सोहन को तो परचेज रिटर्न हमारी है तो इसकी एंट्री हो जाएगी नेम डेबिट टू परचेजेस रिटर्न अकाउंट 300 जी। हमने इसे कहां दिखा दिया, रिटर्न एज रिटर्न टू मोहन, हमने मोहन को दिखा दिया तो एंट्री वही लिखी है हमने। तो एंट्री क्या थी हमारी, सोहन टू परचेज रिटर्न। अब हमने क्या लिख दिया उसको, मोहन टू परचेज रिटर्न, अमाउंट में कोई गलती नहीं है, इसे हमने रिवर्स कर दिया तो एंट्री क्या होगी, परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट टू मोहन, रिटर्न से रिटर्न कट गया तो एंट्री क्या बची, सोहन डेबिट टू मोहन, सोहन डेबिट टू मोहन। इसे हम डायरेक्ट भी कर सकते थे, हमने सोहन को डेबिट करना चाहिए था, हमें किसको डेबिट कर दिया हमने, मोहन को, तो सोहन को दिखा दो डेबिट, मोहन को हटा दो क्रेडिट, डेबिट को हटाओगे तो क्रेडिट आएगा, डेबिट को हटाओगे तो क्रेडिट आएगा। गुड्स रिटर्न फ्रॉम दीपक, दीपक से गुड्स वापिस आए हैं तो एंट्री होनी चाहिए थी हमारी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू दीपक 200 बट वर रिकॉर्डेड एज रिटर्न फ्रॉम दिनेश। हमने क्या दिखा दिया कि रिटर्न किससे आई है, दिनेश से आई है, तो एंट्री क्या होगी, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू दिनेश। इसे हम रिवर्स कर देंगे तो एंट्री हो जाएगी बच्चों दिनेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स रिटर्न अकाउंट, दिनेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स रिटर्न अकाउंट, सेल रिटर्न से रिटर्न कट गया तो एंट्री बचेगी दिनेश डेबिट टू दीपक, एंट्री हो जाएगी यहाँ पे दिनेश डेबिट टू दीपक जी। आगे देखिए बच्चों, गुड्स रिटर्न टू सोहन 300 जी, रिटर्न टू वापिस किए तो कौन सी रिटर्न होगी, परचेज रिटर्न, तो उसकी एंट्री हो जाएगी नेम डेबिट टू परचेजेस रिटर्न अकाउंट, बट वर पोस्टेड टू क्रेडिट ऑफ सोहन। हमने परचेज रिटर्न में कोई गलती नहीं की है, वो तो क्रेडिट आएगा ही आएगा, सोहन को हमें डेबिट करना चाहिए था, हमने सोहन को भी क्रेडिट कर दिया, हमने कर दिया टू सोहन। अब इसे हम रिवर्स कर देंगे तो एंट्री हो जाएगी परचेजेस रिटर्न अकाउंट डेबिट सोहन डेबिट, रिटर्न से रिटर्न कट गया, सोहन डेबिट 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 प्लस सोहन डेबिट 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 प्लस, और रिवर्स में कौन आ जाएगा, सस्पेंस, जिसका कोई नहीं होता उसका सस्पेंस होता है, डेबिट डेबिट प्लस हो जाएगा यहाँ पे। गुड्स रिटर्न फ्रॉम दीपक 200 जी, दीपक से वापिस आया है तो ये हमारी सेल्स रिटर्न है तो इसकी एंट्री हो जाएगी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू दीपक 200। हमने उसे डेबिट कर दिया जबकि दीपक को हमें क्रेडिट करना था, हमने दीपक को भी डेबिट कर दिया, रिटर्न में कोई गलती नहीं है, वो तो डेबिट में ही आएगी, इसे हम रिवर्स कर देंगे, टू दीपक टू रिटर्न, रिटर्न से रिटर्न कट गया, डेबिट क्रेडिट माइनस, दीपक क्रेडिट में है, क्रेडिट क्रेडिट प्लस, तो यहां पे आ गया 400। अब डेबिट साइड खाली है तो वहां पर सस्पेंस आ जाएगा 200 प्लस 200। गुड्स रिटर्न टू सोहन मतलब परचेज रिटर्न, तो एंट्री होनी थी सोहन टू परचेज रिटर्न 300 पोस्टेड टू क्रेडिट ऑफ मोहन, रिटर्न में कोई गलती नहीं है, वो तो क्रेडिट ही आया, हमें डेबिट करने की बजाय हमने क्रेडिट कर दिया, पहली गलती, और सोहन के बदले हमने मोहन कर दिया तो टू मोहन कर दिया, इसे अब आप रिवर्स कर दोगे बेटा, जैसे जैसे क्वेश्चन बोले वैसे वैसे करोगे आपका आंसर पहली बारी में आ जाएगा। तो परचेज रिटर्न क्रेडिट थी, ये हो जाएगी डेबिट, और मोहन भी क्या हो जाएगा, डेबिट, रिटर्न से रिटर्न कट गया, सोहन भी अकेला है और मोहन भी अकेला है, डेबिट डेबिट दोनों अलग अलग आ गए, और रिवर्स साइड में सस्पेंस आ जाएगा 800 से 300 प्लस 500 से। गुड्स रिटर्न फ्रॉम दीपक, दीपक से आया, एंट्री क्या होती है, सेल्स रिटर्न टू दीपक, पोस्टेड टू डेबिट ऑफ राम, रिटर्न में कोई गलती नहीं है, वो तो हमने डेबिट ही लिखा, हमने और क्या गलती करी, हमने राम डेबिट कर दिया, इसे अब रिवर्स कर दो तो एंट्री हो जाएगी टू राम टू सेल्स रिटर्न, रिटर्न से रिटर्न कट गया, अब क्या बचा, टू दीपक टू राम, और रिवर्स साइड डेबिट साइड में सस्पेंस आ जाएगा 200 प्लस 500 700। A return of goods worth rupees 500 to Sohan was posted through
सेल्स रिटर्न बुक या रिटर्न इनवर्ड बुक। सेल्स होती है क्रेडिट, रिटर्न क्या होती है उसकी डेबिट होती है, और वापस आ रहा है सामान तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इनवर्ड बोलते हैं। परचेज करते हैं, सामान आता है, वापस भेजते हैं तो हम आउटवर्ड बोलते हैं। सेल्स रिटर्न होती है इनवर्ड बुक और परचेज रिटर्न होती है आउटवर्ड बुक जी। तो फिलहाल रिटर्न किया हमने सोहन को, तो ये कौन सी रिटर्न थी हमारी, परचेज रिटर्न थी। तो हमारी एंट्री होनी चाहिए थी सोहन डेबिट टू परचेज रिटर्न। हमने कहां दिखा दी उसे, सेल्स रिटर्न में दिखा दी। और सेल्स रिटर्न की एंट्री क्या होती है, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू नेम। हमने एंट्री कर दी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सोहन। इसे रिवर्स कर दो, सोहन डेबिट टू सेल्स रिटर्न, डेबिट डेबिट प्लस टू परचेज रिटर्न टू सेल्स रिटर्न, ये आपका आंसर आ जाएगा। A return of goods worth ₹500 by मोहन, मोहन के द्वारा वापस आया है, तो इसकी एंट्री हो जाएगी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू मोहन। रॉन्गली एंटर्ड इन परचेजेस रिटर्न बुक, परचेजेस रिटर्न बुक की एंट्री होती है नेम डेबिट टू परचेजेस रिटर्न अकाउंट, नेम डेबिट टू परचेजेस रिटर्न अकाउंट। इसे हम रिवर्स कर देंगे। बुक का मतलब होता है दोनों साइड में गलती, जब भी बुक लिखा होगा तो दोनों ही साइड हमारी गलत है जी यहाँ पे। अब यहाँ पे एंट्री हो जाएगी परचेजेस रिटर्न अकाउंट डेबिट टू मोहन, रिवर्स हो गई। क्रेडिट क्रेडिट प्लस, तो टू मोहन में डबल अमाउंट आ जाएगा। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, ये अकेला डेबिट है, ये अकेला डेबिट है, वो डेबिट में आ जाएगा। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट टू मोहन 500 500 1000। A return of goods worth ₹500 to Sohan was posted through sales return book. However, Sohan's account was correctly debited. A return of goods worth ₹500 to Sohan. हमने परचेज रिटर्न की है तो एंट्री होगी सोहन डेबिट टू परचेजेस रिटर्न अकाउंट। एंट्री हो जाएगी सोहन डेबिट टू परचेजेस रिटर्न अकाउंट। हमने कहां दिखा दिया उसे, सेल्स रिटर्न में दिखा दिया। तो सेल्स रिटर्न क्या होती है बच्चों, डेबिट होती है। लेकिन हमने गलती और करी, हमने सोहन अकाउंट को भी मतलब ये ठीक ही किया, हमने डेबिट कर दिया। तो सोहन तो क्या किया हमने, डेबिट ही किया, लेकिन हमने परचेज रिटर्न के बदले सेल्स रिटर्न कर दिया, तो वो तो क्या होती है हमारी, डेबिट होती है। तो इससे अब रिवर्स कर दो, तो एंट्री हो जाएगी टू सोहन टू सेल्स रिटर्न अकाउंट, डेबिट क्रेडिट माइनस। अब ये अकेले बचे हैं, टू परचेज रिटर्न टू सेल्स रिटर्न, तो अपोजिट साइड में सस्पेंस आ जाएगा। जिसका कोई नहीं होता उसका सस्पेंस होता है। A return of goods worth ₹500 by मोहन, मोहन के द्वारा वापिस आए हैं, तो ये हमारी सेल्स रिटर्न है। उसकी एंट्री होती है सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू मोहन। हमने उसे कहां दिखा दिया, परचेजेस रिटर्न बुक में। और परचेज रिटर्न क्या होता है बच्चों, क्रेडिट होता है। वैसे तो मोहन डेबिट होना चाहिए था, लेकिन क्वेश्चन ने क्या बोल दिया, हाउएवर मोहन अकाउंट वाज करेक्टली क्रेडिटेड, उसे तो हमने सही क्रेडिट किया, तो टू मोहन किया हमने इसे रिवर्स कर दो। तो एंट्री क्या हो जाएगी, परचेजेस रिटर्न अकाउंट डेबिट टू मोहन, मोहन डेबिट मोहन क्रेडिट, कट गया तो ये बचा, ये डेबिट ये डेबिट, सेल्स रिटर्न डेबिट परचेज रिटर्न डेबिट, और रिवर्स में सस्पेंस आ जाएगा। 500 द टोटल ऑफ परचेजेस रिटर्न बुक हैज बीन पोस्टेड टू डेबिट ऑफ सेल्स रिटर्न बुक। हमने कहां कर दिया, डेबिट में कर दिया। परचेजेस रिटर्न की एंट्री होती है नेम डेबिट टू परचेजेस रिटर्न अकाउंट। हमने क्या कर दिया उसको, सेल्स रिटर्न को हमने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। सेल्स रिटर्न की वैसे एंट्री क्या होती है, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू नेम होती है, लेकिन हमने सिर्फ कहां पे गलती की है, हमने डेबिट कर दिया सेल्स रिटर्न को। मतलब ये डेबिट तो वही रहा हमारा, नेम तो डेबिट ही रहा हमारा। जहां हमें परचेज रिटर्न को क्रेडिट करना था, हमने वहां पे सेल्स रिटर्न अकाउंट को डेबिट कर दिया। इसे रिवर्स कर दो, तो एंट्री क्या हो जाएगी, टू नेम टू सेल्स रिटर्न जी, नेम से नेम कट गया, तो एंट्री क्या बचेगी, टू परचेज रिटर्न अकाउंट टू सेल्स रिटर्न अकाउंट, और रिवर्स साइड में सस्पेंस आ जाएगा। The total of sales return book has been posted to credit of purchases return book जी। सेल्स वाला, सेल्स रिटर्न की एंट्री क्या होती है, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू नेम 500 500। हमने क्या करा, क्रेडिट कर दिया परचेज रिटर्न को। नेम के बारे में कुछ नहीं बोल रहा, तो नेम तो टू नेम ही आएगा। अब इसे रिवर्स कर दो आप। अगर लिखा होता रॉन्गली पास थ्रू, तब हम नाम को भी रिवर्स करते, तब हमारी एंट्री होती नेम डेबिट। लेकिन यहां पे सिर्फ गलती कहां पर हुई है हमारी, परचेज रिटर्न अकाउंट में हुई है, तो इसका मतलब नेम तो क्रेडिट में ही आएगा यहां पर। तो अब नेम डेबिट नेम क्रेडिट कट गया, तो एंट्री क्या बची, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट
परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट, और रिवर्स में टू सस्पेंस अकाउंट आ जाएगा जी। गुड्स ऑफ रुपीज 1500 रिटर्न टू मोहन, हमने मोहन को वापिस किए हैं, तो कौन सी रिटर्न है ये? परचेज रिटर्न है, तो मोहन डेबिट टू परचेजेस रिटर्न अकाउंट। पर एंटर्ड या रिकॉर्डेड इन परचेजेस बुक, परचेज बुक को बोलते हैं हम इनवॉइस बुक, सेल्स बुक को हम लोग बोलते हैं डे बुक जी। तो हमने क्या गलती करी, हमने कहां रिकॉर्ड कर दिया इसको? परचेज बुक में, तो इसकी एंट्री हो जाएगी परचेजेस अकाउंट डेबिट टू मोहन, इसकी एंट्री हो जाएगी बच्चों परचेजेस अकाउंट डेबिट टू मोहन। अब हम इसे रिवर्स कर देंगे, तो एंट्री क्या हो जाएगी इसकी? मोहन डेबिट टू परचेजेस अकाउंट, डेबिट डेबिट प्लस, तो मोहन डेबिट हो जाएगा टू परचेज रिटर्न अकाउंट और टू परचेजेस अकाउंट। गुड्स ऑफ द वैल्यू ऑफ 1500 रिटर्न बाय राम, राम ने वापिस किया है, तो कौन सी रिटर्न हो गई है? सेल्स रिटर्न होगी सर, तो इसकी एंट्री हो जाएगी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू राम, रॉन्गली रिकॉर्डेड इन द सेल्स बुक, सेल्स बुक की एंट्री होती है बच्चों नेम डेबिट टू सेल्स अकाउंट, तो हमने क्या एंट्री कर दी? राम डेबिट टू सेल्स अकाउंट, इसे रिवर्स कर दो फिर, तो एंट्री हो जाएगी सेल्स अकाउंट डेबिट टू राम, क्रेडिट क्रेडिट प्लस, तो टू राम में प्लस अमाउंट आ गया, ये भी डेबिट में आ जाएगा रिटर्न भी, और सेल्स भी डेबिट में आ जाएगा, यही आपका रेक्टिफिकेशन होगा। गुड्स ऑफ द वैल्यू ऑफ 1500 रिटर्न टू मोहन, मतलब परचेजेस रिटर्न है, उसकी एंट्री होती है नेम डेबिट टू परचेजेस रिटर्न अकाउंट जी। एंटर्ड इन द परचेजेस बुक, हमने कहां पे कर दिया? परचेज बुक में, एंड पोस्टेड देयर फ्रॉम टू द डेबिट ऑफ हिज अकाउंट, हमने मोहन को लेकिन डेबिट ही रखा, तो मोहन तो कहां पे आएगा? डेबिट में आएगा, और परचेज भी क्या होता है? डेबिट होता है, इसे हम रिवर्स कर देंगे, तो टू परचेज टू मोहन, मोहन से मोहन कट गया, मोहन से मोहन कट गया, टू परचेज रिटर्न टू परचेज, और रिवर्स में सस्पेंस आ जाएगा, और रिवर्स में सस्पेंस आ जाएगा डबल अमाउंट से। गुड्स ऑफ द वैल्यू ऑफ 1500 रिटर्न बाय राम, राम ने वापिस किए हैं, तो उसकी एंट्री होती है सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू राम, उसकी एंट्री होती है सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू राम। हमने कहां एंटर कर दिया? सेल्स बुक में, और सेल्स अकाउंट क्या होता है बच्चों? हमारा क्रेडिट होता है, लेकिन एंड पोस्टेड देयर फ्रॉम टू द क्रेडिट ऑफ हिज अकाउंट, हमने उसे भी क्रेडिट कर दिया, नेम को भी, तो टू नेम भी कर दिया हमने, ये गलत हो गया, इसे रिवर्स कर दो, तो एंट्री क्या हो जाएगी? नेम डेबिट सेल्स डेबिट, नेम डेबिट सेल्स डेबिट, नेम से नेम कट गया, डेबिट क्रेडिट माइनस, रिटर्न अकाउंट डेबिट सेल्स अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, 1500 प्लस 1500 कितने हो जाएंगे बच्चों? 3000 हो जाएंगे। An item of 1000 in respect of purchases return, परचेजेस रिटर्न की एंट्री होती है नेम डेबिट टू परचेज रिटर्न, नेम गिवन ना हो तो हम क्रेडिटर लिखते हैं। हैज बीन रॉन्गली एंटर्ड इन परचेजेस बुक, तो परचेज तो हमने डेबिट कर दिया, वैसे हमें क्रेडिटर को भी क्रेडिट करना चाहिए था, लेकिन हमने क्या किया? एंड पोस्टेड देयर फ्रॉम टू द डेबिट ऑफ पर्सनल अकाउंट, एंड हमने कहा कर दिया उसको? हमने पर्सनल अकाउंट में डेबिट कर दिया, तो हमने क्रेडिटर अकाउंट को भी हमने यहां पर डेबिट कर दिया। अब इसे आप रिवर्स कर दो, तो एंट्री क्या हो जाएगी बच्चों? टू क्रेडिटर अकाउंट टू परचेजेस अकाउंट, क्रेडिटर से क्रेडिटर कट गया, तो रिवर्स में आ जाएगी सस्पेंस साइड, टू परचेजेस रिटर्न टू परचेजेस अकाउंट। एन आइटम ऑफ 500 in respect of sales return has been wrongly entered in sales book, सेल्स रिटर्न की एंट्री होती है सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू नेम, नेम ना हो तो डेटर आता है जी, लेकिन हमने कहां पे कर दिया उसे? सेल्स बुक में, तो टू सेल्स तो होना ही होना था, लेकिन हमने पोस्टेड कर दिया वहां से टू द क्रेडिट ऑफ पर्सनल अकाउंट, टू द क्रेडिट ऑफ, पर देयर फ्रॉम कहां पे कर दिया हमने उसको? टू द क्रेडिट ऑफ, तो टू डेटर अकाउंट जी। अब इसे रिवर्स कर दो आप, तो एंट्री हो जाएगी डेटर अकाउंट डेबिट सेल्स अकाउंट डेबिट, डेटर से डेटर कट गया, तो एंट्री क्या बची? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट सेल्स अकाउंट डेबिट, क्रेडिट साइड हमारी खाली है, तो वहां पे कौन आ जाएगा? सस्पेंस आ जाएगा। ₹1000 टोटल ऑफ सेल्स रिटर्न बुक हैज बीन पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ परचेजेस रिटर्न अकाउंट, सेल्स रिटर्न की एंट्री होती है सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर, हमने क्या किया? परचेज रिटर्न को क्रेडिट कर दिया साथ साथ, तो डेटर में कोई गलती नहीं है, डेटर क्रेडिट है, यहां पर भी क्या आएगा बच्चों? क्रेडिट ही आएगा।
अब इसे रिवर्स कर दो तो एंट्री हो जाएगी डेटर डेबिट, परचेज रिटर्न डेबिट। डेटर से डेटर कट गया तो एंट्री क्या बची, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट और रिवर्स में सस्पेंस आ जाएगा। ₹500 टोटल ऑफ परचेजेस रिटर्न बुक। परचेजेस रिटर्न बुक की एंट्री होती है नेम डेबिट टू परचेजेस रिटर्न। नेम गिवन ना हो तो परचेज में क्रेडिटर आएगा, सेल्स में डेटर आएगा। हैज बीन पोस्टेड टू डेबिट ऑफ सेल्स रिटर्न। हमने सेल्स रिटर्न को डेबिट कर दिया, क्रेडिटर के बारे में कुछ नहीं बोल रहा, वो एज इट इज डेबिट में ही आ जाएगा। अब इसे रिवर्स कर दो, टू सेल्स रिटर्न टू क्रेडिटर, क्रेडिटर से क्रेडिटर कट गया, टू परचेजेस रिटर्न टू सेल्स रिटर्न और रिवर्स साइड में सस्पेंस डेबिट हो जाएगा। बिल रिसीवेबल ऑफ 200 रिसीव फ्रॉम राम। बी आर हमारे लिए एसेट्स होती है और किससे आ रहा है, राम से आ रहा है, तो बिल मिलने की एंट्री होती है बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू नेम 200 वाज पोस्टेड थ्रू बिल्स पेबल बुक। बुक माने दोनों जगह पे गलती, बुक माने दोनों साइड में गलती। हमने ये मान ली कि हमें पैसे देने हैं, राम को पैसे देने हैं, राम के नाम पे लायबिलिटी कम हो रही है और बिल पेबल के नाम पे लायबिलिटी बढ़ रही है, तो हमने एंट्री पास कर दी राम डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। इसे रिवर्स कर दो तो एंट्री हो जाएगी बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू राम, क्रेडिट क्रेडिट प्लस, तो टू राम 400, बी आर डेबिट, बीपी डेबिट 200। बिल्स पेबल ऑफ 200 एक्सेप्टेड। बिल पेबल एक्सेप्ट करने की एंट्री होती है नेम डेबिट टू बीपी, लेकिन वाज पोस्टेड थ्रू बिल रिसीवेबल बुक, हमने तो रिवर्स ही एंट्री कर दी, हमने एंट्री कर दी बी आर अकाउंट डेबिट टू नेम। इसे रिवर्स कर दो तो एंट्री हो जाएगी नेम डेबिट टू बी आर अकाउंट, डेबिट डेबिट प्लस मोहन डेबिट हो गया टू बीपी अकाउंट और टू बी आर अकाउंट, जो जहां है वहीं रहेगा। बी आर वर्थ ₹200 रिसीव फ्रॉम डेटर, तो उसकी एंट्री होगी बी आर अकाउंट डेबिट टू डेटर 200 वाज एंटर्ड इन बिल पेबल बुक। हमने कहां गलती कर दी, बिल पेबल में कर दिया, और बिल पेबल होता है हमारा क्रेडिट कर दिया हमने, बट करेक्टली एंटर्ड इन डेटर्स अकाउंट, लेकिन डेटर्स को हमने करेक्टली एंटर किया है, डेटर्स को हमने करेक्टली एंटर किया, वो क्रेडिट होना था, हमने उसे क्रेडिट ही किया है। इसे रिवर्स कर दो तो बिल्स पेबल डेबिट, डेटर डेबिट, डेबिट क्रेडिट माइनस, अब ये अकेले रह गए बी आर डेबिट, बीपी डेबिट और रिवर्स में सस्पेंस आ जाएगा। बी आर फ्रॉम मोहन फॉर 200, तो बी आर मिलने की एंट्री होती है बी आर डेबिट टू मोहन 200 जी। पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ बिल्स पेबल अकाउंट, हमने क्या कर दिया, बिल पेबल में क्रेडिट कर दिया, वही सेम है, और हमने मोहन में भी इसे क्रेडिट कर दिया, तो टू मोहन कर दिया। इसे रिवर्स कर दो तो एंट्री हो जाएगी बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, मोहन डेबिट, डेबिट क्रेडिट माइनस, तो एंट्री हो जाएगी बी अकेला बी आर डेबिट, बीपी डेबिट और रिवर्स में सस्पेंस आ जाएगा, जिसका कोई नहीं होता उसका सस्पेंस होता है। अ डिस्काउंटेड बिल ऑफ एक्सचेंज फॉर ₹200 रिटर्न बाय द फर्म्स बैंक हैड बीन क्रेडिटेड टू बैंक अकाउंट एंड डेबिटेड टू बी आर अकाउंट। जब भी बिल हम डिस्काउंट करवाते हैं उसके बाद वो डिसऑनर होता है तो हम लोग बोलते हैं डेटर से लेने हैं डेबिट, डेबिट द डेटर, बैंक को देने हैं क्रेडिट, तो हमारी एंट्री होनी चाहिए थी डेटर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, लेकिन हमने क्या डेबिट कर दिया, हमने बी आर को डेबिट कर दिया, हमने बी आर को डेबिट कर दिया। इसे रिवर्स कर दो तो एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू बी आर अकाउंट, बैंक से बैंक कट गया तो रेक्टिफाइड एंट्री क्या हो जाएगी, डेटर अकाउंट डेबिट टू बी आर अकाउंट। बाद में चेक मिला फ्रॉम कस्टमर एंड वो ड्यूली पेड, वो बाद में उसकी पेमेंट होगी, उसकी एंट्री पास कर चुके हैं। हमने क्या गलती करी थी, हमने बी आर को डेबिट कर दिया था, हमें किसे डेबिट करना चाहिए था, डेटर को, क्योंकि डेटर से पैसे लेने हैं, डेबिट द डेटर, हमने क्या कर दिया डेबिट, बी आर डेबिट, डेटर को दिखा दो डेबिट, बी आर को हटा दो क्रेडिट। बच्चों ये आपको याद करना है, क्लोजिंग स्टॉक वाज अंडर वैल्यूड लिखा हो या क्लोजिंग स्टॉक वाज ओवर वैल्यूड लिखा हो, ये आपको पढ़ाया जाएगा फाइनल अकाउंट चैप्टर में। फिलहाल के लिए आप याद कर लीजिए, अगर अंडर वैल्यू है तो डेबिट होगा, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट होगा, ओवर कास्ट में रिवर्स होगा, क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट हो जाएगा और ट्रेडिंग डेबिट हो जाएगा। अंडर कास्ट में सिखा रखा आपको डेबिट डेबिट ही रहता है, क्रेडिट क्रेडिट ही रहता है। क्लोजिंग स्टॉक एसेट्स है, डेबिट रहेगी, ओवर कास्ट में वो रिवर्स हो जाएगी और अपोजिट साइड में यहां पर ट्रेडिंग अकाउंट आएगा।
आउटस्टैंडिंग सैलरी वाज पेड इन द ईयर 2021 वाज डेबिटेड टू सैलरी अकाउंट। हम चेक कर रहे थे, अपनी गलतियां ढूंढ रहे थे हम सस्पेंस अकाउंट में, तो हमने वहां पर देखा कि हमने कोई आउटस्टैंडिंग सैलरी की पेमेंट करी थी, लेकिन हमने उसे कहां दिखा दिया, सैलरी में दिखा दिया। जब हम आउटस्टैंडिंग सैलरी की पेमेंट करते हैं तो हमारी लायबिलिटी कम होती है और पैसा जाता है तो क्रेडिट। हमने एंट्री करनी चाहिए थी हमको आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, लेकिन हमने किसे डेबिट कर दिया, सैलरी को डेबिट कर दिया। तो कोई बात नहीं, इसे रिवर्स कर दो। एंट्री क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट, कैश से कैश कट गया तो रेक्टिफाइड एंट्री क्या बचेगी, आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट। आउटस्टैंडिंग को दिखा दो, सैलरी को हटा दो। 5,000 received from customer as an advance against order credited to sales account। जब हमें एडवांस मिलता है तो हम लोग बोलते हैं टू कस्टमर अकाउंट एडवांस, लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है और पैसा आ रहा है तो डेबिट। लेकिन हमने क्या गलती करी, हमने क्रेडिट पे सेल्स दिखा दिया, तो रिवर्स कर दो, सेल्स डेबिट टू कैश अकाउंट, कैश से कैश कट गया। कस्टमर को दिखाना था, सेल्स दिखा दिया, सेल्स को दिखा दो डेबिट, कस्टमर को हटा दो क्रेडिट। तो यहाँ पे एंट्री हो जाएगी सेल्स अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट। सेल्स को हटा रहे हैं डेबिट हो रहा है, कस्टमर को दिखा रहे हैं तो क्रेडिट हो रहा है। अ चेक फॉर ₹200 ड्रॉन फॉर पैटी कैश अकाउंट। जब हम पैटी कैश के लिए पेमेंट करते हैं, कैश में दे रहे तो टू कैश होता है, चेक दे रहे हैं तो टू बैंक होता है। लेकिन हैज बीन पोस्टेड इन द अकाउंट ऑफ अनिल, जो हमारा पैटी कैशियर था हमने उसी का नाम लिख दिया। हमें लिखना क्या चाहिए था, पैटी कैश, हमने क्या डेबिट कर दिया, अनिल डेबिट कर दिया। इसे रिवर्स कर दो, एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक डेबिट टू अनिल, बैंक से बैंक कट गया तो एंट्री बचेगी पैटी कैश डेबिट टू अनिल। पैटी कैश को दिखा दो डेबिट, अनिल को हटा दो क्रेडिट। अ चेक ऑफ 10,000 वाज रिसीव्ड फ्रॉम राम, जो बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री है। चेक मिला राम से ऑन विच कैश डिस्काउंट वाज अलाउड 200 का। रिसीव्ड माने मिले, तो मिले वाला अमाउंट बैंक के आगे आता है, यहाँ पे 98 नहीं आएगा, 10,000 ही आएगा, इतने मिले हमारे को। डिस्काउंट हमने कितना अलाउड किया 200, तो राम से कितने मिलने चाहिए थे हमारे को, 10,200 मिलने चाहिए थे। द चेक वाज नॉट ऑनर्ड ऑन ड्यू डेट, ड्यू डेट पर चेक की पेमेंट नहीं हुई, मतलब वो बाउंस हो गया, डिसऑनर हो गया। ठीक है जी, कोई नहीं। एंड द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट वाज क्रेडिटेड टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। जब हमें चेक मिला तो बच्चों हमारी एंट्री हुई बैंक डेबिट, डिस्काउंट डेबिट टू राम। जब डिसऑनर होता है तो एंट्री रिवर्स होती है, डिसऑनर के टाइम पे एंट्री रिवर्स होती है। रिवर्स क्या होनी चाहिए थी, राम डेबिट टू बैंक टू डिस्काउंट अलाउड। हमें करनी चाहिए थी राम डेबिट टू बैंक टू डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। लेकिन अकाउंटेंट ने ना याद कर रखा था कि क्रेडिट होगा तो रिसीव्ड होता है, डेबिट होगा तो अलाउड होगा। लेकिन जब भी आप एग्जैक्ट एंट्री रिवर्स करोगे, अलाउड ही डेबिट था तो क्रेडिट भी क्या होना था, अलाउड। लेकिन उसने अकाउंटेंट ने क्या लिख दिया वहां पे, रिसीव्ड लिख दिया, तो इसे रिवर्स कर दो। तो एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक डेबिट डिस्काउंट रिसीव्ड डेबिट टू राम, राम डेबिट राम क्रेडिट कट गया, बैंक डेबिट बैंक क्रेडिट कट गया। अब क्या बचा, डिस्काउंट रिसीव डेबिट टू डिस्काउंट अलाउड 200। अ चेक ऑफ ₹100 रिसीव्ड फ्रॉम मोहन, तो चेक मिलने की एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू नेम। वाज डिसऑनर, जब डिसऑनर होगा तो एंट्री रिवर्स हो जाएगी। तो एंट्री क्या हो जाएगी, मोहन डेबिट टू बैंक बट हैड बीन पोस्टेड टू डेबिट ऑफ सेल्स रिटर्न। लेकिन हमने क्या गलती करी, हमने रिटर्न को डेबिट कर दिया। हमें डेबिट करना चाहिए था मोहन टू बैंक, हमें करना चाहिए था मोहन टू बैंक, लेकिन हमने क्या कर दिया, सेल्स रिटर्न टू बैंक कर दिया। इसे रिवर्स कर दो तो एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक डेबिट टू सेल्स रिटर्न अकाउंट, बैंक से बैंक कट गया। तो एंट्री क्या बची हमारे पास, मोहन डेबिट टू सेल्स रिटर्न अकाउंट। एंट्री बची हमारे पास मोहन डेबिट टू सेल्स रिटर्न अकाउंट। गुड्स वर्थ ₹350 सोल्ड टू हरी ऑन क्रेडिट ओमिटेड फ्रॉम अकाउंट। हम भूल गए, अगर आप कोई एंट्री पास करना भूल गए तो उसकी एंट्री पास कर दो, यही रेक्टिफिकेशन है। कोई गलती तो करी नहीं, पूरी एंट्री ही भूल गए तो पूरी एंट्री हमने पास कर दी। हरी डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कह रहा है ऑल्दो कैश वाज रिसीव्ड फ्रॉम हिम
इंस्टेंट पोस्टेड टू हिज क्रेडिट, कह रहा है उससे पैसा मिला था और हमने उसके अकाउंट में क्रेडिट कर रखा है, तो एंट्री हमने ही कर रखी, पहले ही कर रखी, अच्छी बात है। हम सिर्फ कौन सी एंट्री पास करना भूल गए, सेल की, तो हमने सेल की एंट्री पास कर दी, और सेल्स की एंट्री होती है नेम डेबिट टू सेल्स अकाउंट। आउटस्टैंडिंग टेलीफोन चार्जेस ऑफ 3000 हैज बीन कंप्लीटली ओमिटेड, तो हम एंट्री करना भूल गए तो एंट्री पास कर दो। इसकी एंट्री होती है एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट। गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 5000, सेल्स प्राइस 6000, डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल अमंग प्रोस्पेक्टिव फ्यूचर वाले कस्टमर को, वर नॉट रिकॉर्डेड एनीवेयर, हमने रिकॉर्ड करना भूल गए तो इसको आप रिकॉर्ड कर दो। तो रिकॉर्ड करने की एंट्री हो जाएगी फ्री सैंपल या सेल्स प्रमोशन अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट, हमेशा कॉस्ट आएगी। और बिकने के अलावा जब भी गुड्स बिजनेस से बाहर जाते हैं तो हम टू परचेज करते हैं, जर्नल वाले चैप्टर में हमने ये बहुत अच्छे से कवर कर रखा है। मटेरियल फ्रॉम स्टोर 2000 and 500 out of total wages bill of factory has been used in making tools and implement. टूल्स एंड इम्प्लीमेंट हमारे लिए एसेट्स होती है, हम अपने ही एक्सपेंसेस को यूज करके एसेट्स बना रहे हैं, तो एसेट्स हो जाएगी डेबिट, और एक्सपेंसेस को हटा देंगे क्योंकि वो अपने आप में क्या होते हैं डेबिट, हटाने में वो क्रेडिट हो जाएंगे, तो एंट्री हो जाएगी हमारी एसेट्स अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंसेस अकाउंट। तो टूल्स एंड इम्प्लीमेंट अकाउंट डेबिट, मटेरियल उसके लिए क्या है, रॉ मटेरियल को क्या बोलते हैं, परचेज किया होगा, डेबिट किया होगा, अब क्या हो जाएगा वो क्रेडिट। वेजेस क्या करी होगी उसने, डेबिट की होगी, हटाने पे क्या हो जाएंगी वो क्रेडिट हो जाएंगी। ये भी हमने अच्छे से कवर कर रखा है जनरल वाले चैप्टर में जी। गुड्स वर्थ रुपीज 1500 रिटर्न बाय ग्रीन एंड कंपनी हैव नॉट बीन रिकॉर्डेड एनीवेयर, हमने कहीं पर भी रिकॉर्ड नहीं किया, तो अब रिकॉर्ड कर दो। तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू ग्रीन एंड कंपनी अकाउंट। क्रेडिट सेल टू अमन, हमने कहीं रिकॉर्ड नहीं किया तो रिकॉर्ड कर दो, सेल की एंट्री क्या होती है नेम डेबिट टू सेल्स अकाउंट। क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम मोहन was not recorded in the books although the goods were taken into stock, जबकि गुड्स हमारे गोडाउन में आ चुके हैं, हमारे स्टोर पे आ चुके हैं, लेकिन अभी तक हमने उसको परचेज की एंट्री पास नहीं करी है, तो एंट्री पास कर दो परचेज अकाउंट डेबिट टू नेम। डिस्काउंट अलाउड बाय श्याम अ क्रेडिटर, जब हमें डिस्काउंट मिलेगा क्रेडिटर से तो हमारे लिए होती है वो इनकम होती है क्रेडिट, और किससे मिल रहा है हमारे को, श्याम से, तो नेम डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट। पेमेंट की एंट्री होती है हमारी नेम डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट अकाउंट, कैश तो मिला नहीं हमारे को, तो एंट्री क्या बचेगी हमारी नेम डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट। सामने वाला अगर आपको अलाउ कर रहा है तो हमें वो रिसीव्ड हो रहा है। गुड्स वर्थ रुपीज 5000 bought by the proprietor for his personal use without any payment being made as yet was wrongly entered in the purchase book, हमने कहां दिखा रखा है परचेस में, दिखाना कहां पर था ड्राइंग्स में, हमने कहां दिखा रखा है परचेस में, ड्राइंग्स को दिखा दो डेबिट, परचेस को हटा दो क्रेडिट। तो बच्चों हमने आज क्या कवर किए, हमने स्पेशल एंट्रीज कवर की हैं, सेल्स रिटर्न की, परचेस रिटर्न की, और हमने काफी इंपॉर्टेंट एंट्री कवर की है। नेक्स्ट क्लास हमारी लास्ट क्लास होगी जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, वहां पे कुछ आपको एंट्रीज करवाई जाएंगी अच्छी खासी, और उसके अलावा आपको सस्पेंस अकाउंट बनवाया जाएगा, ये क्लास आपको मिस नहीं करनी है। आई होप बच्चों आपको समझ में आ गया होगा, मैंने अपना पूरा 100% दिया। आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी सजेशन हो, मुझे आप व्हाट्सएप कीजिए मेरे नंबर पर, आप मुझे कमेंट कीजिए। तो बच्चों मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में। ओके बच्चों, थैंक यू।